देखिए, यह तो सभी चाहते हैं कि सेक्स हो, लड़का हो या लड़की, सभी सेक्स को एंजॉय भी करना चाहते हैं। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि अच्छा सेक्स कैसे किया जाए? तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। देखिए, मज़े की बात यह है, आपकी आसानी के लिए, इस टॉपिक को समझाने के लिए हम इसको 2 डिवीज़न में तोड़ रहे हैं। क्या आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए, ज़रा बहुत मेहनत करके आप तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। यह नॉलेज आपके लिए बहुत मेहनत से लाया हूं, तो इस मेहनत की कदर कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। मैं यह चाहता हूं कि आप भटके ना हो, आप अपने पार्टनर के साथ अपने उस कीमती वक्त को एंजॉय कर सके। सेक्स कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आप कोई दौड़ लगाने नहीं जा रहे, आप कोई एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे, आप किसी को प्रूफ करने नहीं जा रहे हैं, जहां आपको मार्क्स दिए जाएंगे कि आप अच्छे सेक्स पार्टनर हैं। आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। ये मियाँ बीवी के बीच, पार्टनर के बीच मोहब्बत को, प्यार को, प्रेम को दिखाने का एक तरीका है। ये कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जब कोई काम करना होता है तो उस काम को दिमाग पर रखा जाता है कि कोई काम करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, वह स्ट्रेस होता है, और जहाँ स्ट्रेस होता है वहाँ अच्छा सेक्स नहीं होता। मैं उसे 2 डिवीज़न में कर रहा हूँ, बिफोर बेड और इन बेड, बिफोर बेड इन बेड। ये 2 पार्ट है। पहले बिफोर बेड की बात करते हैं। पार्टनर के साथ बिस्तर में जाने से पहले क्या किया जाता है, सुनिए। पहली बात, मियाँ बीवी का, पार्टनर्स का, लड़के लड़की का आपस में खूबसूरत रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर आप एक दूसरे की कदर, एक दूसरे की कीमत को नहीं समझते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए दिल में सच्ची फीलिंग लेस, तो आप एक अच्छे साथी नहीं हैं। वह सिर्फ एक परफॉर्मेंस बनकर रह जाएगा और आपको बीमारियां देकर जाएगा। तो कोशिश यही करनी है, आप एक दूसरे के जज्बात को, एक दूसरे की फीलिंग लेस, ये कि क्या आपका रिलेशनशिप हेल्दी है या नहीं। दिन की वही क्लैश, झगड़े, परेशानियों और टेंशन के बीच आप सेक्स में लग जाते हैं। 2 पार्टनर के बीच अगर ट्यूनिंग अच्छी नहीं तो सेक्स भी अच्छा नहीं होगा और उसका नुकसान हो सकता है। यदि आपको तेज़ भूख लगी हुई है, आप थके हुए हैं, तो पहले इन चीज़ों को ख़त्म कीजिए। तीसरी बात, जब आप घर से सुबह ऑफिस अपने काम पर जा रहे हो, आप अपने पार्टनर के कानों में चुपके से कह जाएं, आज सेक्स करेंगे। इससे 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। ये बात सारा दिन आपके पार्टनर को और आपको स्टिम्युलेटेड रखेगी, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन बनाती रहेगी, आपके लेवल को बढ़ाती रहेगी और कहीं ना कहीं आपका मन भी जुड़ा रहेगा। एक दूसरे के लिए एक दूसरे से मिलने की चाहत पैदा होगी या आपके बाउंड को इंक्रीज करेगा। ये तो थी बिफोर बेड वाली बात। अब आते हैं हम इन बेड वाले टॉपिक पर, बिस्तर के अंदर क्या करना है। देखिए, इसकी शुरुआत एक पावरफुल एनर्जेटिक फोरप्ले से करें। उन जोन्स को जिन्हें हम एरोजन्स जन बोलते हैं, उन जोन को चूमना, किस करना, उनको स्टिमुलेटिंग से, अपनी टंग से, इसको संगीत स्टिमुलेटिंग। दूसरी बार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप करके देखिएगा ऐसा, आप फिर खुद समझेंगे कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। अक्सर लोग यह किया करते हैं कि डिस्चार्ज हुआ और हटकर एक तरफ अपने पार्टनर से अलग और उधर मूव करके लेट जाते हैं। कुछ लोग तभी उठक बाथरूम चले जाते हैं और कुछ काम में लग जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए। आप अगर डिस्चार्ज हो गए हैं तो यह भी तो ध्यान रखिएगा, आपका पार्टनर भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हुआ या नहीं। अगर वह नहीं हुआ है, इस बीच उसको ऑनर गज़म देने की कोशिश करें। वह चाहे आप फिंगरिंग से करें, लिकिंग से करें। जो मैंने बताया, एरोजन्स पार्ट्स को आप स्टिमुलेटिंग सकते हैं, लेकिन इसी तरह एक दूसरे के साथ वक्त गुजारी एकदम अलग ना होइए। ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करेंगे और इन पॉइंट्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वक्त बाद आपको पता लगेगा कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया। यह इन्फॉर्मेशन वीडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाई जाती है। यह पूरी तरह साइंटिफिक, ओरिजिनल, ऑथेंटिक होती है, लेकिन सबके लिए नहीं होती। हर आदमी की ज़रूरत अलग अलग हो सकती, हर लड़की की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है, हर मर्द की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। तो इसको समझना होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी।